हे मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को सुबह सुबह का नमस्कार। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इसी प्रकार क्लास करते रहिएगा और मेरी लाइव क्लास पढ़ते रहिएगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। आप सभी से मेरा यही विनम्र निवेदन है सभी बच्चों, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप सबों को नए नए वीडियो आपको बेल आइकन के माध्यम से आपको भेजता रहूं और आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। जो भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, जैसे मोहिनी जुड़ी है इस समय, पंकज जुड़ रहे हैं, आपके सत्येंद्र शुक्ला जुड़ रहे हैं और भी बच्चे जुड़ रहे हैं, आपकी खुशी है, नैन्सी है, काजल अग्रवाल है, बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। सही बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी इसी प्रकार, जिस प्रकार आपने सभी पिछली क्लासों में मेरा हौसला बढ़ाया है, इसी प्रकार आगे की सभी क्लासों में इसी प्रकार से हौसला बढ़ाते रहिएगा। मैं आपको इसी प्रकार पढ़ाता रहूँगा। तो हमने आपको पिछली क्लास में यानी पार्ट 6 करा चुका हूँ इतिहास में, आपके पार्ट 6 यानी भाग 6 करा चुका हूँ इतिहास में। आपको आज भाग 7वां कराने जा रहा हूँ, जिसमें भाग 6 में आपको पढ़ा दिया था। भाग 5 और 6 में आपको पढ़ाया था, 4 में पढ़ाया था आपको बौद्ध धर्म, वो जैन धर्म पढ़ाया था और कल पिछली क्लास में आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। इसके बाद आपके कई और भी धर्म आए मेरे प्रिय बच्चों। इसके बाद आपके और भी कई धर्म आए, जो जैसे कि आपका जैन धर्म के बाद आया था आपका बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बाद आए आपके शैव धर्म, वैष्णव धर्म यानी वैष्णव धर्म आया, शैव धर्म आया, इस्लाम धर्म आया, ईसाई धर्म आया। ठीक, बहुत सारे धर्म आए मेरे प्रिय बच्चों, बहुत सारे धर्म आए। लेकिन बौद्ध धर्म के बाद जितने भी धर्म आए आपके वैष्णव धर्म है, इस्लाम धर्म है, शैव धर्म है और ईसाई धर्म है। ठीक है, आपका ईसाई धर्म है तो ईसाई धर्म है और आपका इस्लाम धर्म के संस्थापक आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद थे और इनके संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद थे। ठीक है, और बस देखो, जो वैष्णव धर्म है आपका और शैव धर्म है और ईसाई धर्म है, इसमें आपका कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसको पढ़ाना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया, सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही पढ़ाया है। और आपका जो इस्लाम धर्म है उसमें थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है कि उनके संस्थापक कौन थे, तो मैं आपको बताऊंगा कि उनके संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे। 5 सिद्धांत दिए थे, कौन कौन से दिए थे? पहला आपका दिया था कलमा। पहला आपका दिया था इन्होंने कलमा। कौन सा दिया था? पहला दिया था इन्होंने कलमा। दूसरा इन्होंने दिया था नजमा। दूसरा कौन सा दिया था? नमाज। दूसरा दिया था नमाज। तीसरा दिया था इन्होंने रोजा और 5वां दिया था इन्होंने चौथा दिया था इन्होंने ज़कात। ठीक है, और अंत में लास्ट में दिया था यानी 5वां दिया था हज। ठीक, यानी इन्होंने 5 दिए थे। एक तो कलमा दिया था, दूसरा नमाज दिया था। ये 5 सिद्धांत दिए थे अपने जो शिष्य थे या विश्व के जो लोग इनके धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको उन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे, जिसमें कलमा पहला था, दूसरा नमाज था, तीसरा रोजा था और चौथा आपका ज़कात था, हज 5वां था। कलमा का मतलब होता है कलमा का मतलब होता है, क्या होता है कि इसमें कहा गया है कलमा में बेगम हजरत मोहम्मद साहब के बारे में कहा गया। क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि अल्लाह एक है। क्या कहा गया? अल्लाह एक है और उसके पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हैं। इसके बाद नमाज, इसमें कहा गया कि प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। इसमें ये लिखा गया है रोजा, इसमें लिखा गया है कि मतलब जो रमजान का महीना होता है, रमजान के पवित्र महीने में आपको एक बार व्रत अर्थात रोजा रखना चाहिए। ज़कात में कहा गया है कि आपने जो धन कमाया है उसका 40वां भाग गरीब सहायतार्थ में देना चाहिए। हज में कहा गया है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी में अर्थात पूरे जीवन में एक बार हज की यात्रा अर्थात मक्का की यात्रा अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से आपका इस्लाम धर्म
में कहा गया है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत पैगंबर मोहम्मद थे और इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे। विश्व के इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को कलमा दिया था, नमाज दिया था, रोजा दिया था, ज़कात दिया था और हज दिया था। इन 5 के बारे में मैंने बता भी दिया है आपको। ठीक इस प्रकार से बच्चों धर्म खत्म होते हैं। इसके बाद आपका और भी धर्म आए, लेकिन वो धर्मों से आपकी किसी प्रकार के ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए मैं अब आपको नई क्लास में, आज की जो 7वीं क्लास है इतिहास की, उसमें मैं आपको मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। हाँ, तो मेरे प्रिय बच्चों पूछ रहा है कि सर कलमा का मतलब है। कलमा देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कलमा का अर्थ है, कलमा का है कि कलमा में लिखा गया है कि अल्लाह एक है और उसके संस्थापक हजरत पैगंबर मोहम्मद हैं। इसके बाद नमाज में कहा गया है कि प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। इसके बाद रोजा में कहा गया है कि रमजान का जो पवित्र महीना है उसमें 1 बार रोजा अर्थात व्रत अवश्य रखना चाहिए। ज़कात में कहा गया है, क्या कहा गया, उन्हें कहा गया है कि आपके द्वारा जो धन कमाया गया है उसका 40वां भाग गरीब समर्थकों के साथ लगाना चाहिए। हज, इसमें कहा गया है कि अपने जीवन में अर्थात पूरी जिंदगी में 1 बार मक्का अवश्य जाना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे। अब मैं बच्चों आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक, तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ था, जो मगध राज्य था। क्योंकि आपका बौद्ध धर्म के बाद आपका वैष्णव धर्म आता, शिव धर्म आता, इस्लाम धर्म आता, ईसाई धर्म आता। इसके बाद आ जाते हैं मगध राज्य। तो मगध राज्य का उत्कर्ष मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, जो कि राजगृह थी, यानी इसको हम राजगृह भी कहते हैं। वर्तमान में ये राजगृह है। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज अर्थात राजगृह थी। जो बृहद्रथ था तो जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। किसका पुत्र था बच्चों? जरासंध का बृहद्रथ क्या था? पुत्र था। अगर आपसे पूछा जाए कि मगध राज्य के जो संस्थापक थे बृहद्रथ, वो किसके पुत्र थे? तो वो जरासंध के पुत्र थे। इसके बाद आता है आपका हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में, इसके अनुसार बताया जा रहा है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। बौद्ध ग्रंथों में ये कहा गया है कि हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं बिंबिसार, ठीक है, वो मगध की गद्दी पर, ठीक है, उसी जो मगध की गद्दी है उस पर जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे वो 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा गया कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, वो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक, तभी तो इसमें कहा गया है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा, जो कि बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक, और वह बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था, अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसके बाद आप दूसरा पढ़ें कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। तीसरा पॉइंट आपका मैं क्या बताने जा रहा हूँ? तीसरा पॉइंट कहा गया है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर, किसको हराकर? ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। क्योंकि जो ब्रह्मदत्त थे वो अंगराज के राजा थे। इनके साथ इनका युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रह्मदत्त बुरी तरह पराजित हुआ और उन्होंने उनके राज्य को उनसे छुड़ा लिया गया, अर्थात उनको हराकर अंगराज पर मगध में उसको शामिल कर लिया गया। ये कौन से राज्य को? अंगराज्य को, जो कि ब्रह्मदत्त का राज्य था। इसके बाद बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। और क्या किया कि बिंबिसार ने, देखो पूछा जाता है कि बिंबिसार ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो बिंबिसार ने राजगृह अर्थात गिरिब्रज की जो राजधानी थी, राजगृह का निर्माण कर, ठीक है, उसे अपनी राजधानी बनाया। तो बिंबिसार ने किसे राजधानी बनाया बच्चों?
बिंबिसार ने राजधानी बनाया राजगृह को। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। तो ये भी पूछा जाता मेरे प्रिय बच्चों कि बिंबिसार ने लगभग कितने वर्षों तक राजगृह पर अर्थात मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया। तो बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक मेरे प्रिय बच्चों, इसके बाद छठवां पॉइंट आता है कि बिंबिसार ने, ये देखो सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये थी, बिंबिसार जो राजा था आपका वो बहुत ही चालाक और बहुत ही मतलब भ्रमित तरीके से लोगों को भ्रम में रखता था और संबंध स्थापित करता था, जिससे उस राज्य के राजाओं के सत्ता को हड़प सके। ठीक, तो उसका एक सबसे अच्छा मेन पॉइंट ये था जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करे। ठीक है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने अपने साम्राज्य अर्थात राज्य का विस्तार अर्थात देश का विस्तार उसने किस प्रकार से किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके। और उसने वैवाहिक संबंध किस प्रकार स्थापित किए, अब वो सुनिए आप। इन्होंने किए कि इसने कौशल के एक नरेश थे, ठीक है, प्रसेनजित कौशल के जो नरेश थे, हमने आपको महाजनपद पढ़ाए थे 16 महाजनपद, जिसमें हमने आपको कौशल बताया था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौन थी? श्रावस्ती थी। तो उसी राज्य की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी उसी महाजनपद की बात की जा रही है जो कौशल नरेश थे प्रसेनजित, उनकी जो बहन थी महाकौशला, उनसे इन्होंने क्या की थी, शादी की थी। लेकिन शादी क्यों की थी? शादी इसलिए की थी क्योंकि वे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, जिससे कि शादी करने के बाद हम पर वो भरोसा करने लगे और हम उनके राज्य को छीन सके। ठीक, इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि प्रसेनजित की बहन महाकौशला से भी शादी की। उसके बाद वैशाली की जो चेटक की जो पुत्री थी, ये वही चेटक राजा है जिसमें जैन धर्म की जो प्रवर्तक स्वामी प्रसाद की जो पत्नी थी वो चेटक की बहन थी, लेकिन यहाँ पर वो क्या है, पुत्री है। ठीक है, तो वैशाली के चेटक की जो पुत्री है चेलना, उनसे भी शादी की। क्यों? क्योंकि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और इसके बाद फिर और भी शादी की कि मध्य देश आधुनिक पंजाब, उस समय मध्य देश था, वर्तमान में पंजाब। ठीक है, तो पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तीन राजाओं की जो कन्या थी या बहन थी या पुत्री थी, उन लोगों से इन्होंने छल कपट से शादी की। क्योंकि ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि ये बिना रिश्तेदारी अर्थात बिना संबंध के ये अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने एक नई नीति अपनाई कि संबंध स्थापित कर हम अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, जिसमें इन्होंने पहली शादी की थी कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से की। दूसरी शादी वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा तीसरी शादी मध्य देश आधुनिक में पंजाब कहा जाता है कि जो राजकुमारी क्षेमा थी उनसे भी शादी की। यानी इन्होंने 3 लोगों से शादी की। और एक शादी करने का मेन मकसद यानी मुख्य मकसद था कि हम वहाँ के जितने भी राज्य हैं उनको हम हड़प लें। इसके बाद बिंबिसार यानी 7वां आपका पॉइंट आता है, तो प्रिय बच्चों इसको ध्यान रखना, जो पिछला पॉइंट बताया है इसका 7वां देखें कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अगर आपसे पूछा जाए कि अजातशत्रु किसका पुत्र था तो आप क्या कहेंगे, बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार की जो हत्या है उसका जो पुत्र था अजातशत्रु, यानी उसने अपने पिता की हत्या स्वयं कर दी। किसने? अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या स्वयं कर दी। और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो ये भी ध्यान आपको रखना है कि बिंबिसार की मृत्यु
करने के बाद अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो मगध की गद्दी पर वो 493 ईसा पूर्व में मगधी की गद्दी पर बैठा। और अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणित था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? उपनाम क्या था? कुणित था। ठीक है, तो पूछा जाए, लेकिन पूछा तो नहीं गया अभी तक, लेकिन ध्यान रखने में क्या दिक्कत है? अपना ध्यान रखने के अजातशत्रु का उपनाम कुणित था। इसके बाद 8वां पॉइंट आता है कि अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? 32 वर्षों तक। कितने वर्षों तक शासन किया? 32 वर्षों तक। जबकि इसके पिता बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था और इसके पुत्र अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। ठीक, अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था। यानी अजातशत्रु जो प्रारंभ में था वो किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। जबकि बौद्ध धर्म का अनुयायी बिंबिसार था। लेकिन इसका जो पुत्र अजातशत्रु था वो जैन धर्म का अनुयायी था, अर्थात जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 पूर्व में कर दी। देखो, इसने अपने पिता की हत्या की थी, फिर इसके पुत्र ने भी इसकी हत्या की। यानी राजाओं में इस प्रकार की पहले परंपरा चलती रहती थी। तो इसका जो पुत्र था अजातशत्रु का जो उदयन पुत्र था उसने 461 पूर्व में उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और वह मगध की क्या बैठा? गद्दी पर बैठा। और वो मगध की क्या बैठा? गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। और उदयन ने क्या की? पाटली ग्राम की स्थापना की। ठीक है, तो जो बिंबिसार था उसका पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और 493 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पर बैठा, यानी मगध की गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका जो पुत्र आया उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की मृत्यु कर दी और 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। और उदयन भी जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। देखो, जबकि इनका जो पिता था वो भी जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन इनकी जो बब्बा जी थे, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये उदयन जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे, इनके पिता भी जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक, तो ध्यान रखना है। लेकिन इनके जो बिंबिसार थे वो जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे। इसके बाद हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का जो पुत्र था, ध्यान रखना कि हर्यक वंश कब खत्म हो जाता है? तो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था उदयन का जो पुत्र था नागदशक। ठीक है, तो पूछा जाता है, ये बहुत ध्यान रखना है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक, पूछा जाता बच्चों कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, क्योंकि तो पूछा जाता है कि प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक बिंबिसार था। और अंतिम शासक कौन था? तो उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक, तो उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को अमात शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। और एक राजा थे, कौन से? अमात शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। कौन वंश के थे? जो संस्थापक थे बिंबिसार हर्यक वंश के थे। ठीक है, इनका जो पोता हुआ, ठीक है, यानी इनका जो पोता हुआ उसमें क्या है? उनका जो पोता था उदयन जी हर्यक वंश के अंतिम संस्थापक थे। इसके बाद जो नागदशक को अमात्य जो शिशुनाग थे, अर्थात जो शिशुनाग वंश के संस्थापक अमात्य शिशुनाग थे, उन्होंने 400 ईसा पूर्व में किसको? उदयन को नागदशक को ही अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। मतलब मगध पर ही उसने क्या कर दी? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो किसने कर दी? बच्चों अमात्य शिशुनाग ने। ठीक है, शिशुनाग ने मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, इस प्रकार हम आगे और देखते हैं कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। जैसे ही शिशुनाग
जैसे ही शिशुनाग मगध पर अपना शासन करता है तो शिशुनाग क्या करता है कि जो अपनी राजधानी है पाटलिग्राम से अर्थात पाटलिपुत्र से कहाँ पर स्थापित कर देता है, वैशाली में। कहाँ स्थापित कर देता है, वैशाली में। तो शिशुनाग ने एक काम ये भी किया। उसके बाद शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कालाशोक। ये आपने पढ़ा होगा। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी, और किसके शासन काल में हुई थी, जो कि 255 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसका शासन काल था, कालाशोक थे, ये वही कालाशोक है। तो जो शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कालाशोक, उसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। पहले शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी हटाकर वैशाली बनाई। इसके बाद शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कौन, कालाशोक ने पुनः राजधानी किसको बनाया, पाटलिपुत्र को बनाया। अर्थात कालाशोक नहीं, शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी कालाशोक था उसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ले गया वैशाली से। ठीक, इसके बाद आपका आता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा, अब देखो उधर हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, तो हर्यक वंश का अंतिम राजा था उदयन का पुत्र नागदशक था। इसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। कौन था, नंदीवर्धन। पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मेरे प्रिय बच्चों आप क्या कहोगे कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसके बाद नंद वंश आता है, और नंद वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद थे। नंद वंश के शासक महापदम नंद थे। कौन थे, महापदम नंद थे, नंद वंश के शासक। और शिशुनाग वंश के संस्थापक, तो शिशुनाग वंश के संस्थापक तो आपके अमात्य नागदशक थे, लेकिन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वे थे नंदीवर्धन। अंतिम शासक की बात कही जाए, संस्थापक की नहीं। अंतिम शासक की तो नंदीवर्धन थे, और संस्थापक की बात कही जाए तो संस्थापक आपके अमात्य शिशुनाग थे, और अंतिम राजा कहा गया शिशुनाग के तो नंदीवर्धन थे। इसके बाद आता आपका नंदवंश। तो नंदवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, महापदम नंद थे। इसके बाद नंदवंश का अंतिम शासक कौन हुआ मेरे प्रिय बच्चों, घनानंद, जो बहुत ही प्रतापी और खूंखार राजा था। ठीक है मेरे बच्चों, तो नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ जिसका नाम घनानंद था, यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। यह सिकंदर का समकालीन था। क्या था, जो घनानंद था यह सिकंदर के समकालीन था। अर्थात यह सिकंदर का जिस समय शासन चलता था उसी समय ये भी नंद वंश का शासक था। ठीक, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था। अब हम आपको ये मौर्य काल कल की क्लास में पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा लिखा है कि इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। किसको पराजित किया, घनानंद को। ठीक, सिकंदर को नहीं, घनानंद को। तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि सिकंदर को तो किसने हराया था, घनानंद ने। ठीक है, लेकिन घनानंद ने सिकंदर को हराया था, लेकिन घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जिसको मौर्य वंश कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या की, एक नए वंश की स्थापना की जिसे मौर्य वंश कहते हैं। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो मेरा एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा कि पहले मगध राज्य आया। मगध राज्य के संस्थापक आपके, मगध राज्य के जो संस्थापक थे वो थे बृहद्रथ थे। उसके बाद मगध राज्य के अंतिम शासक अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, जो कि पाटलिग्राम की स्थापना की थी, वो उदयन का जो पुत्र था अंतिम, उसका पुत्र था नागदशक था उसका अंतिम पुत्र, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद हर्यक वंश पर अपना साम्राज्य कौन बसा लेता है, नागदशक वंश से युद्ध करके अमात्य जो शिशुनाग था, शिशुनाग वंश मगध पर अपना शासन जमा लेता है। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा शासन आता है आपका, नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक थे आपके महापदम नंद, और महापदम नंद के अंतिम शासक कौन थे, घनानंद। ठीक, तो घनानंद
का युद्ध सिकंदर से हुआ और सिकंदर किससे हारा गया? घनानंद से। फिर घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस प्रकार से मगध पर मौर्य साम्राज्य की क्या हुई? स्थापना हुई। और इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि फिर सिकंदर कहाँ से आया था, किस प्रकार वो भारत में आया, किस प्रकार से उसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो सिकंदर के बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे और कल आपको हम मौर्य वंश से पढ़ाएंगे और मौर्य साम्राज्य के बारे में बताएंगे। ठीक, तो मगध काफी समय तक रहा मगध पर, फिर उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हो गई। तो इसके बाद हम आपको बच्चों आप सिकंदर बताना चाहेंगे कि सिकंदर कौन था, उसके पिता कौन थे, कहाँ से आया था, उसके साथ क्या हुआ था, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। तो सिकंदर का जो जन्म है वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था तथा उनके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। ये पूछा जाता है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो आप बच्चों बताओगे कि सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में एक मकदूनिया शासक था, एक मकदूनिया देश था, वहाँ का क्या था? एक प्रतापी, एक बहुत बड़ा शासक या राजा था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। कब कर दी गई थी? जबकि ये गद्दी पर कब बैठा? 359 में। और इसकी हत्या कब कर दी गई? 329 में। ठीक है, कर दी गई। इसके बाद उसका जो पुत्र था सिकंदर, वो क्या करता है कि सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और उससे अरस्तु से क्या करता है? अपना ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, यानी जो भी है युद्ध की नीति को अरस्तु से सीखता है और उससे ग्रहण करता है। यानी ये पूछा जाता है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे ये बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। ये पूछा जाता है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ तथा उनके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। और सिकंदर कौन थे? इनके पुत्र थे। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। फिर पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो आप कहेंगे बच्चों कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। क्या था? अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर ने भारत विजय का अभिमान इसने, यानी जो सिकंदर था, सिकंदर ने भारत की जो विजय का था अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। कब किया? 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। ठीक, ये ध्यान देना है। कब किया प्रारंभ? 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था कि हमें भारत पर विजय पाना है। तो सिकंदर ने अपनी सेना से कहा, कब कहा? 326 ईसा पूर्व में कि हमें भारत पर क्या करना है? विजय स्थापित करना है। 326 ईसा पूर्व में, और वो भारत की ओर निकल पड़ा। इसके बाद सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे झेलम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना कि सिकंदर में पंजाब के जो शासक थे, ठीक है, शासक से पोरस के साथ, शासक जो था उसका नाम क्या था? पोरस था। ठीक है, तो जो सिकंदर थे, पंजाब के जो शासक पोरस थे, उनके साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे झेलम युद्ध के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच, वो झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको हम झेलम युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सिकंदर की जो सेना है, अब उधर थोड़ा भूल जाइए बच्चों इधर तक। इसके बाद इधर से देखें थोड़ा कि सिकंदर की जो सेना है, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने कहा कि हे मेरे सेनापति, हे मेरे सेनानायक, सभी लोग आगे बढ़िए और पोरस से युद्ध करिए। लेकिन उसकी सेना पश्चिमी तट पर, जैसी व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो वह युद्ध करने से इनकार कर देती है। इसके बाद सिकंदर का क्या होता है? बहुत ही परेशान हो जाता है। तो फिर सिकंदर क्या करता है कि सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा, जो स्थल मार्ग था जहां पर चल सकते थे, तो 325 ईसा पूर्व में भारत लौट आया। क्या किया? भारत लौटा। वो क्या हुआ कि इसके जो सेनापति थे, 326 में इसने युद्ध की घोषणा की थी, जिसमें पोरस के शासक यानी पंजाब के शासक पोरस के साथ इनका युद्ध हुआ झेलम नदी पर। इसलिए उस युद्ध को झेलम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और सिकंदर की जो सेना थी, उसने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर जाने से, यानी पहुंचकर
उसे पार करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय व्यास नदी बहुत ज्यादा बाढ़ की प्रकोप से बहुत ज्यादा भरी हुई थी। इस वजह से उन्होंने उस पार जाने से मना कर दिया और सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा एक ही साल बाद, ठीक है, 325 ईसा पूर्व में भारत लौटा तथा सिकंदर की मृत्यु 323 यानी इसके पिछले 2 वर्ष पश्चात 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरे प्रिय बच्चों ध्यान से सुनो कि जो सिकंदर थे वो 326 में उन्होंने युद्ध की नीति की शुरुआत की थी, 325 में वो भारत लौट आए थे और 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में क्या हुए, उनकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर वो कितने वर्ष तक जीवित रहे, 33 वर्ष की अवस्था तक जीवित रहे, अर्थात उनकी 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। ठीक, एक बहुत ही ऐसा जवान शासक था जो केवल 33 वर्षों तक ही अपना जीवन जी सका। इसके बाद सिकंदर का जो सेनापति था, यानी सिकंदर की खास बात क्या थी वो हम आपको बताना चाहेंगे कि सिकंदर का जो सेनापति था, कौन सा सेनापति, जल सेनापति। कौन सेनापति, जल सेनापति, ठीक है। तो सिकंदर का जो जल सेनापति था वो निर्याकस था। कौन था, निर्याकस था। ठीक, तो ये पूछा जाता है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था। तो आप क्या कहेंगे, सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। ये तो पूछा ही जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। तो सिकंदर के घोड़े का नाम था बहु केवला। ध्यान से सुनो बच्चों कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, ये पूछा जाता है। ये यूपी SSC वीडियो में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। तो सिकंदर के घोड़े का नाम था बहु केवला, ठीक है। और सिकंदर ने इसी के नाम पर अर्थात घोड़े के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहु केवला नामक नगर बसाया। क्या किया, जो सिकंदर था, सिकंदर के घोड़े का नाम बहु केवला था, तो बहु केवला के नाम पर ही इसने झेलम नदी के किनारे घोड़े के नाम पर ही नगर बसाया। यानी इसी के नाम पर सिकंदर ने बहु केवला नामक नगर बसाया। और घोड़े का नाम आपका यूपी SSC वीडियो के 2015 वाले में पूछा गया था कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, तो बहु केवला था। इसके बाद 2016 में यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट की भर्ती कराता है और उसमें देता है कि सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर कौन सा नगर बसाया था, तो बहु केवला, क्योंकि घोड़े के नाम पर नगर बसाया था, तो घोड़े का जो नाम था उसी के आधार पर उसने क्या बसाया था, नगर बसाया था, जिसका नाम था बहु केवला। तो ये पूछा गया था। तो ये मेरे प्रिय बच्चों जो मैंने आपको आज बताया है वो आपको आज जरूर समझ में आया होगा। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो, मैंने ये बताया था कि जो सिकंदर का सेनापति था वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। ठीक, ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि सिकंदर का केवल, यदि आपसे पूछा जाए कि सिकंदर का सेनापति कौन था, केवल सेनापति लगा हो, ठीक, तो केवल सेनापति लगा हो तब आप ऑप्शन में टिक करेंगे क्या, सेल्यूकस निकेटर। और यदि लिख दिया जाए कि सिकंदर के इधर पर जल लिख दिया जाए कि जल सेनापति का नाम क्या था, तो निर्याकस था। इनको बहुत ध्यान से रखना यार, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि जल सेनापति पूछा है कि सेनापति, तो कई लोग सेनापति पूछा तो जल सेनापति का ऑप्शन टिक कर देते हैं, और जब जल सेनापति पूछा जाता है तो सेनापति का टिक कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सिकंदर के जो जल सेनापति का नाम था वो सेल्यूकस निकेटर था, और सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम निर्याकस था। क्या था, निर्याकस था, ये है। और सेल्यूकस के सेनापति
सैनिक क्रिकेटर थे और जल सेनापति। ठीक है, ये केवल देखो सेनापति है, ध्यान देखो, इधर केवल सेनापति है और यहाँ पर आपका जल सेनापति है। ये आपका जल सेनापति है और ये केवल सेनापति। जब सेनापति केवल कहा जाए तो सैनिक क्रिकेटर लगाना, जल सेनापति कहा जाए तो आपको निरंकुश लगाना है। आई हो मैं बच्चों आपसे आशा करता हूँ कि आज मैंने आपको जो क्लास पढ़ाई है वो आपको जरूर समझ में आई होगी, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आता है। फिर भी समझ में नहीं आता है आपको तो मैं आपको इसकी PDF बना के आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कीजिएगा, और इसी प्रकार आप मुझे प्यार और हौसला देते रहिएगा जिससे मेरा हौसला और भी बढ़े। ठीक इस प्रकार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मैं अपने आने वाले जो बनाने वाले वीडियो हों उनको भी आपके पास पहुंचा सकूं। यदि आप इस प्रकार से मुझे मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आप पढ़ते रहेंगे। जो भी बच्चे मेरे अंत तक लाइव क्लास में जुड़े रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। या जो भी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने बीच बीच में किसी कारणवश पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं तो मैं इस वीडियो को, लाइव वीडियो को पुनः YouTube पर डाल दूंगा, जिससे आप इसको पुनः एक बार देख सकेंगे। तो जितने भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हैं उन सभी लोगों से धन्यवाद, और जो बच्चे बीच में छोड़कर चले गए हैं उन सभी बच्चों से भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।